क्लास 9 के विद्यार्थी, यहाँ देखिए आप लोगों के लिए नए पाठ्यक्रम में संदेश लेखन का प्रश्न आएगा। ये प्रश्न 5 अंक का है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संदेश लेखन। संदेश लेखन मतलब किसी को खबर देना। तो आप लोगों का यही समस्या है कि कैसे लिखें, कितना लिखें, किन बातों पर ध्यान दें। तो मैं आप लोगों के सामने समझाने के लिए लिख के लाई हूँ और उसको समझाने का प्रयास करूँगी कि आप लोगों के समझ में आ जाए और आप अच्छे अंक से इस प्रश्न को लिख सकें। तो पहले देखते हैं कि संदेश लेखन का अर्थ क्या है। संदेश लेखन कहते किसे हैं? तो सीधी सी बात यहाँ ये है कि अपने लोगों को कोई ज़रूरी बात बताने के लिए खबर देना या जानकारी देना को ही संदेश कहते हैं। संदेश किसे कहते हैं? अपने लोगों को या परिचित लोगों को कोई ज़रूरी बात बताना हो या उसे खबर देना हो, उसके विषय में जानकारी देना हो, तो उसे ही संदेश कहते हैं। तो यहाँ आपको लेखन भी दिखाई दे रहा है। लेखन मतलब लिखना। संदेश कैसे लिखें? तो ये संदेश कोई नया शब्द नहीं है। ये संदेश पुराना विषय है। जैसे कि आप लोग कहानियों में देखते होंगे, इतिहास वगैरह में सुने होंगे कि पहले संदेश हम लोग कबूतरों के माध्यम से भेजते थे। अपने दूर दराज परिचितों के पास खबर पहुंचाना होता था तो कबूतरों का सहारा लिया जाता था। फिर समय बदला, फिर दूत का सहारा लेना पड़ा। दूत मतलब मैसेंजर, संदेश मतलब मैसेज, दूत मतलब मैसेंजर। तो दूत के द्वारा हम लोग अपना संदेश भेजते थे। फिर समय करवट बदला, पोस्ट ऑफिस का जन्म हुआ तो डाकिया माध्यम बना। डाकिया घर घर जाके चिट्ठियाँ पहुँचाता है, तो उसमें भी समय लगता था। फिर उससे भी कम समय में समाचार पहुँचाने के लिए टेलीग्राम का जन्म हुआ। टेलीग्राम से संदेश पहुँचाने लगे। फिर आया दूरभाष। दूरभाष में टेलीफोन। टेलीफोन के बाद मोबाइल का ज़माना आ गया। मोबाइल में व्हाट्सएप का ऐसा दौर चला है कि संदेश मिनटों में पहुंच जाता है अपने परिचितों के पास, अपने लोगों के पास जिन्हें हम संदेश देना चाहते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हम लोग संदेश सरलता से पहुंचा सकते हैं। तो उसको कैसे लिखें? लिखने का ढंग क्या होगा? परीक्षा में कितने शब्दों का आएगा? तो परीक्षा में ऐसा माना जा रहा है 30-40 शब्दों का संदेश लेखन आएगा। चलिए 30-40 का ही मान के चलते हैं, कम से कम 30। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। संदेश 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पत्र आप लोग पढ़े होंगे, पत्र लेखन में पत्र 2 प्रकार का होता है, वैसे ही संदेश भी 2 प्रकार का होता है। औपचारिक संदेश, अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश वो सार्वजनिक संदेश भी हो सकता है या कार्यालयीय संदेश हो सकता है। दूसरा है अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश पारिवारिक लोगों को संदेश लिखना या परिचितों को भेजने वाला कोई संदेश हो, वो अनौपचारिक संदेश में आता है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। औपचारिक संदेश, अनौपचारिक संदेश। अब पारिवारिक और परिचितों को किस तरह का संदेश भेजा जाता है? जैसे जन्मदिन, वर्षगांठ पे संदेश भेजा जाता है। सफलता की शुभकामनाओं के लिए संदेश भेजा जाता है। पर्व त्योहार पर आशीर्वाद या खुशी आदान प्रदान करने के लिए संदेश भेजा जाता है। किसी दिवस विशेष पे संदेश भेजा जाता है, जैसे
2 अक्टूबर हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, मातृ दिवस हो गया, इस तरह दिवस विशेष पर भी संदेश भेजा जाता है। एक संदेश और है शोक संदेश। अपने किसी प्रियजन का गुजर जाना या किसी परिचित के यहाँ कोई स्वर्गवासी हो गया, उसका संदेश। बधाई संदेश, किसी की सफलता पर, किसी के अच्छे कर्मों पर हम लोग संदेश भेजते, बधाई संदेश है। अब ये जानना है कि संदेश लिखें कैसे। संदेश लिखने के लिए हमें किन जरूरी बातों पर ध्यान देना है। यहाँ देखिए, संदेश लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो मैं कुछ यहाँ बिंदु तैयार करके लाई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो पहला बिंदु देखिए, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार संदेश लेखन 30-40 शब्दों में होना चाहिए। जैसे आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है कि 30-40 शब्दों का संदेश लेखन आएगा, ये ध्यान देना है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, लगभग होना चाहिए। दूसरा है, संदेश लेखन के लिए बॉक्स बनाना आवश्यक है। बॉक्स बना के संदेश लिखना जरूरी है, यूं ही नहीं लिख देना है, ये ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु देखिए, संदेश लेखन में तिथि व समय का उल्लेख जरूरी है। जब भी हम लोग संदेश लिखते हैं तो तिथि जरूरी है, कब संदेश लिख रहे हैं और कितने बजे लिख रहे हैं, ये जरूरी है। परीक्षा में इन बातों पर ध्यान देना है कि बॉक्स बनाना है और तिथि और समय उसमें दर्ज करना है। चौथा बिंदु देखिए, संदेश किसके लिए है, इसके लिए संबोधन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन शब्द बड़े छोटे जो कोई है तो संबोधन शब्द का आप प्रयोग करेंगे, जिससे ये पता चले कि संदेश किसके लिए है। परीक्षा में संदेश लेखन के अंत में लिखने वाले के नाम के स्थान पर क, ख या अ, ब लिखना चाहिए। परीक्षा में अगर प्रश्न में लिखने वाले का नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप नाम के स्थान पर क, ख लिखेंगे या अ, ब संक्षेप में लिखेंगे। आप अपना असली नाम नहीं लिखेंगे संदेश लेखन के अंत में। ये परीक्षा में इस तरह का आपको फॉलो करना पड़ेगा। छठा बिंदु देखिए, संदेश लेखन एक ही अनुच्छेद में होना चाहिए। संदेश लेखन को जितने भी शब्दों का हो एक ही अनुच्छेद होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, छोटा सा। सातवां बिंदु, शब्दावली सरल, सुगम और बोधगम्य होनी चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि संदेश लेखन में जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे वो सरल होना चाहिए, सुगम, आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, है ना, ज्ञान वर्धक होना चाहिए। आठवां बिंदु देखिए, संदेश लेखन में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं उसमें स्थान लिखते हैं, उसमें विषय लिखते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं है। नौवां बिंदु देखिए, संदेश लेखन में सृजनात्मकता का महत्व होता है, क्रिएटिविटी का यहाँ महत्व होता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। बॉक्स बना रहे हैं तो कब कहाँ कैसी पंक्तियाँ प्रयोग में ला रहे हैं, कहाँ तिथि लिख रहे हैं और कहाँ समय लिख रहे हैं, इन सब पर ध्यान देना है। आखिरी बिंदु देखिए, संदेश लेखन कैसा हो ये औपचारिक और अनौपचारिक विषय पर निर्भर करता है। संदेश लेखन कैसा लिखा जाए तो वो औपचारिक विषय हो या अनौपचारिक, उस पर डिपेंड करता है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, अनौपचारिक संदेश निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण लेके आई हूँ मैं कि संदेश किस तरह के होते हैं, तो वो अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश
किसी व्यक्ति के जन्मदिन, वर्षगांठ, परीक्षा में सफलता, पदोन्नति पर भेजे जाने वाले संदेश होते हैं। दूसरा है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी के मृत्यु या व्यक्ति के पुण्यतिथि पर भेजे जाते हैं। किसी के स्वर्गवास होने पर या किसी के स्वर्गवास होने के बीते वर्षों के ऊपर पुण्यतिथि पर ऐसे संदेश भेजे जाते हैं। नंबर 3 देखिए, पर्व त्योहार पर संदेश। पर्व त्योहारों पर शुभकामनाओं का संदेश जो होता है, आशीर्वाद का जो संदेश होता है वो इस तरह का होता है। किसी विशेष पर्व या त्योहार के वक्त एक दूसरे को ये संदेश भेजे जाते हैं। चौथा संदेश किस तरह के होते हैं? सामाजिक। सामाजिक संदेश को धार्मिक संदेश भी बोल सकते हैं। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में भेजे जाने वाले ये संदेश होते हैं। सामाजिक संदेश धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में भेजे जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश कहलाते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, मातृ दिवस आदि। दूसरा देखिए प्रकार व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश में हम अपने प्रियजनों या परिचितों को बधाई, शुभकामना, शोक संदेश भेजते हैं, वो व्यक्तिगत संदेश में आ जाते हैं। ये आखिरी जो प्रकार है मिश्रित संदेश। मिश्रित मतलब मिला हुआ संदेश। तो वो संदेश आपको स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, बाढ़ से संबंधित हो सकता है, भूकंप से संबंधित हो सकता है। तो ऐसे अवसर पर भेजे जाने वाले संदेश मिश्रित संदेश कहलाते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा प्रारूप देखते हैं। यहाँ देखिए, मैं कुछ प्रारूप बना के लाई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग किस तरह का संदेश परीक्षा में लिख सकते हैं। कौन कौन से आप लोग स्टेप लिखना चाहिए और कौन कौन सा आप स्टेप किस तरह से लिख सकेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं एक ब्लॉग बनाई हूँ। प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर संदेश लिखना है। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे पर एक संदेश लिखना है। मान लो कि परीक्षा में ये संदेश पूछा गया है, तो एक ब्लॉग बनाया आपने। सबसे ऊपर शीर्षक में संदेश लिखा, दिनांक लिखा। शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर को। तो यहाँ तिथि आप उसी के अनुसार डालेंगे, 5 सितंबर। यहाँ सन में 21 लिख दी हूँ। समय प्रातः 6 बजे। सुबह लोग संदेश का आदान प्रदान करते हैं, तो सुबह का ये प्रातः का 6 बजा है, यहाँ पर समय दे दिया गया है। अब मैं ये संदेश गुरुजी को लिखी हूँ। आदरणीय गुरुजी, संबोधन दी हूँ आदरणीय गुरुजी। आदरणीय गुरुजी के बाद यहाँ शुभकामनाएं दे रही हूँ। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद कुछ पंक्तियाँ लिखी हूँ। आपके संयम और शिक्षण कौशल के कारण आज हिंदी विषय मेरा प्रिय बन गया है। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य बनाया। तो इस तरह से कुछ पंक्तियों से मैं अपना आभार प्रकट कर रही हूँ अपने गुरुजी के प्रति। और यहाँ देखिए, अंत में आपका शिष्य क ख। तो आपका शिष्य नहीं लिख के आप क ख भी लिख सकते हैं। ये एक प्रारूप था। दूसरा प्रारूप देखिए, यहाँ पर माँ को संदेश लिखा गया है। यहाँ देखिए, शीर्षक संदेश लिखा है, दिनांक जब आपका हिंदी का प्रश्न पत्र होगा वही दिन आप यहाँ तारीख रूप में लिखेंगे। 17 तारीख को यहाँ मैं दे दी हूँ, 17 अप्रैल 21, समय 9 बज रहा है। यहाँ पर माँ, चाची का फ़ोन आया था। उनके घर
आज सुबह 11 पर पूजा शुरू हो रहा है। आपको सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण है। समय पर चले जाइएगा। क ख। क ख मतलब जो ये संदेश लिख रहा है वो उसका यहाँ क ख के रूप में नाम है। तो यहाँ आप चाहें तो एक अल्प विराम दे सकते हैं। माँ चाची का फ़ोन आया था, उनके घर आज सुबह 11 पर पूजा शुरू हो रहा है। आपको सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण है। समय पे चले जाइएगा। सिर्फ संदेश देना है, पूरी कहानी नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है। दूसरा प्रारूप देखिए आप यहाँ पर। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर संदेश है। हम अपने परिचित को संदेश दे रहे हैं, बधाई संदेश। दिनांक 15 अगस्त 2021 का समय दे दी हूँ। समय प्रातः 7 बजे। समस्त परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो। आइए इस अवसर पर अपने देश के विकास में योगदान देने का संकल्प करें। मिलकर विजय पताका लहराएं। मुख्य सचिव, आप मुख्य सचिव लिख सकते हैं, नहीं तो अपना अब लिख सकते हैं। मुख्य सचिव अर्थात कॉलोनी का सेक्रेटरी, उसको ध्यान में रख के मैं यहाँ मुख्य सचिव लिख दी हूँ। आप मुख्य सचिव नहीं लिखकर अब लिख सकते हैं। एक शोक संदेश का प्रारूप बनाई हूँ। यहाँ देखिए, शोक संदेश दिनांक 17 अप्रैल 21, समय प्रातः 9 बजे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी रामकली पत्नी श्री श्याम नारायण का निधन आज सुबह 5 बजे हो गया है। और नीचे क्या लिखें? शोकाकुल परिवार की तरफ से ही है। जिस परिवार में माँ गुजर गई है उसके लिए यहाँ लिखा गया है शोकाकुल परिवार, क ख। ये शोक संदेश है। आप किसी, ये तो अपने घर में हुए निधन के बारे में लिखा गया है। आप दूसरे के घर में ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर भी आप संदेश भेज सकते हैं, लिखकर ऐसा परीक्षा में दिखा सकते हैं। अब ये प्रारूप देखिए आप। ये प्रारूप है जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश है ये। तो यहाँ देखिए, सब मैं ब्लॉग बनाई हूँ समझाने के लिए आपको। तो ये जो है, एक माँ अपने बेटे को संदेश दे रही है, कहती है बार बार दिन ये आए। दिनांक दी है वही 17 अप्रैल, समय सुबह 6 बज रहा है। प्रिय पुत्र राजू, तुम्हें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई हो। तुम स्वस्थ रहो और खूब तरक्की करो। यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि तुम जियो हजारों साल। तो ये छोटा सा संदेश एक माँ का उद्गार है, प्यार है अपने पुत्र के प्रति। तो यहाँ तुम्हारी माँ क ख। अब ये संदेश देख लीजिए। दीपावली पर शुभ संदेश लिखा गया है। शुभ संदेश, दिनांक दिया गया है 17 अप्रैल, समय संध्या 5 बजे। जब दीपक जलाया जाता है उस समय संदेश भेजा गया है। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और इस तरह से आप चित्र का सहारा भी ले सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। आप भेजने वाला का यहाँ नाम क ख। तो दीपावली हो या दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, होली हो, आपको जो भी प्रश्न आ जाए आप इस तरह से बना कर संदेश दे सकते हैं। आप दोहा लिख सकते हैं, तो कोई इस तरह से अच्छी पंक्तियाँ कविता की लिख सकते हैं। तो इस तरह का प्रारूप आप देख के समझ गए होंगे कि संदेश लेखन इतना कठिन नहीं है।
सिर्फ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा।